बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आज की इस वीडियो में मैं एसएसटी साइंस का एक पास पेपर है तो उसमें से जो पेडागोजी का पोर्शन है तो उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कोर्स आउटलाइंस आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ। तो ये कह रहे हैं कि कोर्स आउटलाइंस का क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को। तो इसका राइट ऑप्शन इसमें से जो है वो ये है कि ओवरऑल प्लान ऑफ कोर्स। तो ये एक जो आपका कोर्स होता है उसका एक ओवरऑल जो है वो एक प्लान होता है। और नेक्स्ट आ गया आपका ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ। तो ये ब्रॉड फील्ड करिकुलम जो है वो किसकी तारीफ़ है, तो ये कहते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की ये तारीफ़ है। तो ये इन्होंने जो ऑप्शन टिक किया हुआ है तो ये ठीक नहीं है। तो ओरिजिनल इसका ये है कि जो है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम जो होता है उसको ब्रॉड फील्ड करिकुलम कहते हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका द वैल्यू ऑफ करिकुलम कैन बी चेक्ड थ्रू। तो करिकुलम का जो वैल्यू है उसको कैसे चेक किया जाता है, तो वो एवेल्यूशन के ज़रिए चेक किया जा सकता है। और द इंटीग्रेटेड करिकुलम स्टैंड्स फॉर। इंटीग्रेटेड करिकुलम दरअसल में से किसको वो करता है, तो डेफिनेशन कौन स्टेटमेंट कर रही है, तो राइट ऑप्शन सी है, एंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। और नेक्स्ट आ गया आपका विच साइंटिफिक मेथड इज़ टॉप डाउन अप्रोच। अच्छा, एक चीज़ ये ऊपर बता दूं कि इंटीग्रेटेड ये होता है, उर्दू में आप समझें इसको, तो इस करिकुलम में ये होता है कि आप यानी बच्चों से जो है ना वो उसका जो बोझ है वो हल्का कर देते हैं। आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को आप एक ही बुक में या एक ही उसमें कंपाइल कर देते हैं ताकि जो है वो ज़्यादा जो है ना बर्डन ना बने और जो है ना आपके बच्चों के बैग जो है ना वो किताबों से फुल ना हो। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। और नेक्स्ट आ गया आपका विच साइंटिफिक मेथड इज़ टॉप डाउन अप्रोच। तो इनमें से कौन सी साइंटिफिक अप्रोच जो है वो टॉप डाउन है, तो ये है डिडक्टिव मेथड। और नेक्स्ट आ गया आपका इज़ ए सेट ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्राम ए लार्ज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। तो ये जो सैम्पलिंग है या सैम्पल है, ये होता है एक सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है जो कि एक बड़ी पॉपुलेशन से आप क्या करते हैं, एक मखसूस आपने कोई कवायद बनाए होते हैं कि हम रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए करेंगे या स्ट्रेटिफाइड करेंगे या कुछ और किसी क्लस्टर है, तो उस मेथड के ज़रिए आप क्या करते हैं, एलिमेंट्स जो है ना वो उनको कलेक्ट करते हैं किसी बड़ी पॉपुलेशन से, तो उसको सैम्पल कहते हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका द हाइपोथेसिस इज़। तो ये हाइपोथेसिस जो है क्या है, तो ये कहते हैं स्टेटमेंट विच सर्व्स एज ए बेसिक फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक बुनियादी एक स्टेटमेंट होती है जिस पर आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और नेक्स्ट है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी इज़ नोन एज कि रिलायबिलिटी का अल्टरनेट जो फॉर्म है तो वो पैरेलल ऑफ द रिलायबिलिटी भी उसको कहा जाता है। और नेक्स्ट आ गया आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है तो ये किसके मुतालिक है, तो ये कहते हैं कि ये मेंटल डेवलपमेंट के मुतालिक है। और ये कॉग्निशन जो है एक बड़ा चैप्टर है और मेरे ख्याल में पेडागोजी में सबसे मुश्किल ये वाला चैप्टर है। तो बहरहाल ये है कि ये पेडागोजी के मुतालिक में जो है वो मैंने एक तफसील से वीडियोस बनाई है। मेरा एक चैनल पे पूरी एक प्ले लिस्ट है, तकरीबन 25 वीडियोस हैं और इनमें सब चीज़ों को, ये जो आपके क्वेश्चन डिस्कस हुए इन सब को मैंने डिस्कस किया वहाँ, तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में मौजूद हैं। मैं कुछ के जो है ना वो लिंक्स यहाँ वीडियोस के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप प्ले लिस्ट से जाके एटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएस के लिए, एसएसटीज़ के लिए, जिसके लिए आप पेडागोजी का जो पोर्शन तैयार कर रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल मटेरियल है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इन नॉर्म रेफरेंस सिस्टम चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर टू। कहते हैं जो नॉर्म रेफरेंस सिस्टम है तो इसमें चाहे एक बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको किसके साथ मुआवजा किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप। अपने जो बराबर के जो बच्चे हैं उनके साथ क्या कंपैरिजन किया जाता है। और नेक्स्ट आ गया आपका विश फॉर गेटिंग हायर मार्क्स इन द क्लास इज द एग्जांपल ऑफ मोटिवेशन।
क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेना जो है वो कौन सी मोटिवेशन की टाइप है, तो ये कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये। नेक्स्ट है कि ओवर लर्निंग डील्स विथ ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ओवर लर्निंग जो है वो किस चीज़ को डील करती है, तो ये ईज़ और क्विकनेस को डील करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिस्पॉन्ड में। और नेक्स्ट आ गया आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो मैनेजमेंट की एक थ्योरी है जिसको फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने पेश की। और नेक्स्ट आ गया आपका द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड। कहते हैं मैनेजमेंट का वो फंक्शन जो इस चीज़ को डील करता है कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी अथॉरिटी का इस्टेब्लिश किया जाए, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। और नेक्स्ट आ गया द एक्रोनिम ऑफ पोस्ट कॉर्प वाज प्रेजेंटेड बाय। तो ये पोस्ट कॉर्प का जो है एक्रोनिम किसने प्रेजेंट किया, तो ये गुलिक ने प्रेजेंट किया। और नेक्स्ट आ गया द डिग्री टू विच ए कॉमन पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड इज टर्म्ड एज। यानी वो सतह जिसमें जो है वो एक आम जो कॉमन पर्पस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जब वो हासिल किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसका राइट ऑप्शन है आपका कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आ गया आपका द ICT मीन्स। ICT जो एब्रीविएशन है किसकी, कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। और नेक्स्ट आ गया आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कोर्स हैज़ ट्रूली पेड द वे फॉर लर्नर टू बिकम। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने बच्चों के लिए कौन सी सहूलियात फराहम कर दी हैं, तो इससे क्या बेनिफिट हुआ बच्चों को, तो कहते हैं अवेयर, अप्रिशिएट और इक्विप्ड। ये तीन इसके क्या हैं यहाँ जो बेनिफिट्स हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचर शुड हैव टू। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में टीचर को क्या करना चाहिए, कहते हैं एक्वायर नॉट ओनली कंप्यूटर लिटरेसी बट कंपिटेंस एज वेल। कि सिर्फ ये नहीं है कि कंप्यूटर का थोड़ा बहुत उसको नॉलेज हो, बल्कि उस पर कंप्लीट जो है वो ग्रिप आपकी होनी चाहिए। और नेक्स्ट आ गया वाई द वन वे ऑफ डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज मिस यूज ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स। कहते हैं एक ही जो इंफॉर्मेशन डिलीवरी का जो वे होता है, तो कम्युनिकेशन में बाज़ वक़्त ये मिस यूज़ हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है, तो उसका ये वाला बी वाला ऑप्शन ठीक है। बिकॉज दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस लेसन इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स। कि एक ही जब वे आपने उसका वो किया चूज़ किया, तो इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ जो कम्युनिकेशन की हैं तो वो कम होती हैं। नेक्स्ट आ गया आपका द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजीज। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का बुनियादी जो एम है वो क्या है, हदफ, तो कहते हैं इसका राइट ऑप्शन है टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। कि क्या हो जाएगा, आपको एक बेहतरीन जो है ना एजुकेशनल प्रैक्टिस जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको ये चीज़ हेल्पफुल होती है। और नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड प्रस्पेक्टिव टीचर्स विद। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसको प्रोवाइड करना चाहिए, तालीमी नफ्सियात है उसको एक दूरंदेश टीचर है तो उसको किस चीज़ में हेल्प आउट करनी चाहिए, तो राइट ऑप्शन इसका है आपका बी, प्रिंसिपल्स, इंसाइट एंड एटीट्यूड एज ए पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो है वो प्रिंसिपल्स, इंसाइट और एटीट्यूड्स वगैरह ये क्या करने चाहिए, प्रोवाइड करने चाहिए। और नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ ए फॉर्म ऑफ। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो किसकी एक फॉर्म है, तो ये कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की एक फॉर्म है। और नेक्स्ट आपका लेक्चर मेथड का बेनिफिट क्या है, तो कहते हैं कि लेस एक्सपेंसिव। ये क्या है कि इसमें लागत कम है। एक टीचर जो है वो आराम से जो है वो आपके 40, 50, 60 बल्कि इससे ज़्यादा लोगों को भी वो एक टाइम में एंगेज रख सकता है। और नेक्स्ट है कि टीचिंग स्किल्स आर डेवलप्ड विद। टीचिंग स्किल्स को
किन चीज़ों से डेवलप किया जा सकता है, तो कहते हैं ये ऑप्शन जो वो तीनों ठीक हैं। टाइम, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से क्या हो जाती है, टीचिंग स्किल्स बेहतर हो जाती हैं। तो डी पे आपने टिक करना है ऑप्शन। और दूसरा ये कि मेरा जो चैनल है इस पे आपके लिए पेडागोजी और इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी और करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और इन सब चीज़ों को मैंने टच किया हुआ है और बेहतरीन जो है ना बुक्स का मैंने इंतखाब किया हुआ है। तो आप ज़रूर इस्तेफ़ादा करें और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पेडागोजी की मज़ीद जो वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए तो ये क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।